मैं उत्तराखंड की बात कर रही हूँ। यहाँ जान हथेली में लेकर घर से बाहर निकलना आम आदमी की मजबूरी है। माना कि प्राकृतिक आपदा कोई पूर्व सूचना देकर नहीं आती, लेकिन मैं बात कर रही हूँ उस संभावित खतरे की जो समय समय पर प्रशासन के संज्ञान में लाया जा चुका हो। बावजूद इसके हमारा सिस्टम तब एक्शन में आता है जब घटना घट चुकी होती है, जान माल का नुकसान हो चुका होता है, तब अफरा तफरी बचती है और फिर सांसद, विधायक, पक्ष प्रतिपक्ष नेता संवेदना प्रकट कर सरकार के खाते से कुछ आर्थिक सहायता देकर अपने फर्ज की इतिश्री समझ लेते हैं। क्या कभी संबंधित विभाग के अधिकारी को उस लापरवाही के लिए कटघरे में खड़ा किया जाता है ताकि वो लापरवाही दोबारा ना करे? नहीं। अगर बहुत हो गया तो कार्यवाही के नाम पर एक कमेटी का गठन कर दिया जाता है। वो कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है और फिर चैप्टर वहीं क्लोज हो जाता है। नैनीताल बस स्टैंड से महज 500 मीटर की दूरी पर कृष्णापुर वार्ड है, जहां तकरीबन 3 से 4 हजार की आबादी रहती है और ये एकमात्र पैदल रास्ता है जो कृष्णापुर को नैनीताल शहर से कनेक्ट करता है। इस रास्ते में दिन भर स्कूली बच्चों, नौकरी पेशा लोगों और महिलाओं का आना जाना लगा रहता है। इतना ही नहीं, यहां से मात्र 50 मीटर की दूरी पर बलिया नाला की पहाड़ी है, जहां 2018 में मैसिव लैंडस्लाइड हुआ था। आज की तारीख में वहां पोकलैंड जैसी भारी भारी मशीनों से काम चल रहा है। जाहिर है, जब इतनी भारी मशीनें चलेंगी तो आसपास की कमजोर पहाड़ी पर उसका प्रभाव पड़ेगा। यही है वो चट्टान जिस पर पिछले कुछ सालों से दरारें दिखाई दी हैं और अब कई नई दरारें पैदा हो रही हैं। कुछ दरारें तो इतनी चौड़ी हो चुकी हैं कि बरसात में पानी को सोखकर कभी भी प्रेशर से फट सकती हैं। जाहिर है, पास में मशीनों के चलने से होने वाले वाइब्रेशन इस प्रक्रिया को फास्ट कर रहे होंगे। इतनी सी बात समझनी है, लेकिन प्रशासन इस बात को सीरियसली नहीं ले रहा है। पता नहीं किस बात की इंतजारी है। तो ये क्रैक जो है कब से डेवलप हुआ है? ये तो मैम इसको तो काफी टाइम हो गया है। तो क्या प्रशासन की नोटिस में या प्रशासन की नॉलेज में जाता है, फिर कोई एक्शन होता नहीं है, होता भी है तो फिर वर्क नहीं हो पाता है। कई बार ऐसा हो चुका है। ऑन रोड है, पब्लिक को खतरा है, स्कूल के बच्चे चलते हैं इस रोड पे। यहाँ कोई रास्ता भी नहीं है, ऐसा ऑप्शन वाला भी कोई रास्ता नहीं है कि आप नैनीताल जा सकें। पहले ये था तो ये लैंडस्लाइड हुआ तो ये टूट चुका है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बारिश का भी मौसम है। तो जो यहाँ के आपके प्रतिनिधि वगैरह हैं? प्रतिनिधि में ऐसा कुछ नहीं, वर्क करते ही नहीं, बस अपना अपना सब देखते हैं। प्रशासन के पास आप लोग जाते हैं? जाते तो हैं मैम, फिर वही होता है, थोड़ा गर्मा गर्मी में बात चलती है, फिर शांत हो जाता है। किसी की तबीयत खराब हो जाए या कुछ भी इश्यू हो जाए, कोई कैसा ही मैटर हो जाए, तो मैम यहाँ से जस्ट ये नैनीताल लगता हुआ है 100 मीटर भी नहीं है, समथिंग अराउंड पे। बट यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है कि जो आपको नैनीताल में लिंक कर सके। अगर कोई मरीज ज़्यादा ही परेशान हो जाए या कोई तबीयत दिक्कत हो जाए तो उसे 17-18 किलोमीटर घूम के नैनीताल आना पड़ता है, या फिर वो हल्द्वानी जाएगा। तब तक का मैम बहुत देर हो जाती है और कुछ भी हो सकता है उसमें। डेली का यही रास्ता होता होगा आपका? आपके बच्चे भी यहीं से जाते होंगे? बस ऊपर नीचे रेगुलर यहीं से है। वैसा है कि अगर ये गिरता है तो छोटे मोटे बहुत है, मतलब अगर ये आ गया तो पूरा लगा लीजिए कृष्णापुर पूरा लेके जाएगा। इतने जान, अब फिर भी जान सब लोग अपनी जोखिम रख के फिर भी चले जा ही रहे हैं। अब रास्ता एक ही है इसके लिए तो मतलब एप्लीकेशन भी लगी है। ये तो हर साल, इस साल तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, मतलब दरारें बहुत आ गई है इस साल, तो बहुत ही डर है। मतलब हर साल तो ऐसा नहीं था, मतलब इस साल ज़्यादा डर है यहाँ। अब एप्लीकेशन तो लगाई है लगाने को, पर अभी तक तो कोई वो नहीं हुआ है यहाँ। बहुत डर है, बच्ची को ले जाने में तो डर ही है। बहुत ज़्यादा रिस्क है ये तो, ऊपर नीचे चढ़ने में बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। प्रशासन से वार्ता तो चल रही है, कुछ उसमें ठोस कदम तो उठाएंगे।